Hello students, welcome to DP Academy. Today we will see exercise 4.1 of the chapter Definite Integration. प्रीवियस वीडियो में हमने डिफाइनाइट इंटीग्रेशन का मीनिंग देखा था एंड एक फॉर्मूला प्रूव किया था लिमिट ऑफ सम. तो आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.1. एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है इवेल्युएट द फॉलोइंग इंटीग्रल्स एज लिमिट ऑफ सम. अब देखो क्वेश्चन में क्या कहा है, इवेल्युएट द फॉलोइंग इंटीग्रल्स एज लिमिट ऑफ सम. एज लिमिट ऑफ सम ऐसे कहा है, इसलिए हमें लिमिट ऑफ सम का फॉर्मूला यूज करेंगे. अदरवाइज हम जैसे इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में जैसे इंटीग्रेशन सॉल्व किए वैसे सॉल्व करेंगे. सिर्फ इवेल्युएट का तो वो मेथड फॉलो करेंगे, लेकिन लिमिट ऑफ सम उसके लिए हमें प्रीवियस वीडियो में जो फॉर्मूला प्रूव किया है वो हम यूज करेंगे. फर्स्ट एग्जाम्पल है इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 3x माइनस 4 dx. तो देखो हमें गिवन इंफॉर्मेशन क्या क्या है. इंटीग्रेशन ऑफ, हमें स्टैंडर्ड फॉर्मूला मालूम है, इंटीग्रेशन ऑफ a to b f of x dx. ठीक है, किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेशन हमें कैलकुलेट करना है a to b, ये लिमिट है, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्या है, देखो हमारे पास 1 to 3x माइनस 4 इंटू dx. अब इसको कंपेयर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फंक्शन. तो यह फंक्शन क्या है 3x माइनस 4, ये मतलब लोअर लिमिट. तो लोअर लिमिट क्या है 1 एंड b अपर लिमिट, तो b क्या है 3. और अब हमें कैलकुलेट करना है h. ठीक है, तो देखो h यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं. फॉर्मूला है b माइनस ये डिवाइडेड बाय n. अब h इज इक्वल टू b क्या है, देखो b 3 है, 3 माइनस 1 डिवाइड बाई n. तो आंसर क्या आएगा h इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाई n. तो हमें सब कुछ मिला है, तो अब हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे. देखो हमारे पास क्या फॉर्मूला है, पहले फॉर्मूला लिखेंगे. इंटीग्रेशन a to b एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट एज n टेंस टू इन्फिनिटी, n है, समेशन r इज इक्वल टू 1 to n h इंटू एफ ऑफ a प्लस आर एच. ये फॉर्मूला है हमारे पास. अब हमारे पास h है, ये है, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले एफ ऑफ एक्स है हमारे पास, तो एफ ऑफ a प्लस आर एच की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे. देयरफॉर एफ ऑफ a प्लस आर एच इज इक्वल टू एफ ऑफ ये क्या है, देखो ये है क्या है 1, तो 1 प्लस आर एच एज इट इज़, आर एच एज इट इज़. एच की वैल्यू बाद में पुट करेंगे, सिर्फ ए की वैल्यू पुट किया. अब देखो हमारे पास क्या है एफ ऑफ एक्स है, तो x की जगह एफ ऑफ एक्स है, तो x की जगह हमने क्या लिखा 1 प्लस आर एच. ठीक है, तो हमारे फंक्शन एफ ऑफ एक्स की जगह हमने लिखा 1 प्लस आर एच, तो यहाँ पर भी x की जगह क्या लिखना है 1 प्लस आर एच. तो देखो क्या हो जाएगा 3 इंटू एक्स की जगह क्या लिखना है 1 प्लस आर एच. ठीक है, प्लस सॉरी माइनस 4 एज इट इज़. देखो यहाँ पर एफ ऑफ एक्स की जगह क्या लिखा है a प्लस आर एच, तो a की वैल्यू क्या है 1 प्लस आर एच, तो x की जगह 1 प्लस आर एच लिखा हमने एल एच एस में, तो आर एच एस में भी यहाँ पर x है, तो x की जगह क्या लिखा 1 प्लस आर एच. अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 इंटू 1 क्या हो जाएगा 3 प्लस 3 इंटू आर एच 3RH माइनस 4. देयरफॉर आंसर आएगा 3RH माइनस 1. ये किसकी वैल्यू है एफ ऑफ ये प्लस आर एच. ठीक है, अब हम ये फॉर्मूला लेते हैं और इसमें वैल्यू पुट करते हैं. तो फॉर्मूला लिखा हमने इंटीग्रेशन a to b एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट एज n टेंस टू इन्फिनिटी, समेशन r इज इक्वल टू 1 to n h इंटू एफ ऑफ a प्लस आर एच. इंटीग्रेशन ऑफ a to b मतलब 1 to 3, एफ ऑफ x मतलब 3x माइनस 4 dx इज इक्वल टू लिमिट एज n टेंस टू इन्फिनिटी, समेशन r इज इक्वल टू 1 to n h. अब h की वैल्यू हम लोग पुट कर सकते हैं. h की वैल्यू क्या है, देखो h की वैल्यू यहाँ पर है 2/n, तो ये 2 डिवाइड बाई n इंटू एफ ऑफ a प्लस आर एच, तो एफ ऑफ a प्लस आर एच की वैल्यू क्या है 3RH माइनस 1. ठीक है, अब यहाँ पर देखो और ये है यहाँ पर ब्रैकेट में, तो यहाँ पर h की वैल्यू पुट करेंगे एक बार फिर से, तो लिमिट एज n टेंस टू इन्फिनिटी, समेशन r इज इक्वल टू 1 to n 2 डिवाइड बाई n इंटू क्या हो जाएगा 3R इंटू एच की वैल्यू क्या है 2 डिवाइड बाई n माइनस 1.
अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 3r इंटू 2 क्या हो जाएगा 6r डिवाइडेड बाई n। देखो क्या आ गया, लिमिट एज एन टेंड्स टू इन्फिनिटी समेशन आर इज इक्वल टू 1 टू n 2 बाई n इंटू मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आ गया 6r डिवाइड बाई n माइनस 1। अब क्या करेंगे 2 बाय n से ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू लिमिट एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी समेशन r इज इक्वल टू 1 टू n 2 बाई n से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा 2 इंटू 6 क्या हो जाएगा 12r डिवाइड बाई n इंटू n स्क्वायर माइनस 2 बाई n इंटू 1 क्या हो जाएगा 2 बाई n। ठीक है, अब क्या करेंगे देखो, अब ये समेशन दोनों टर्म को हम क्या करेंगे सेपरेट देंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर इज इक्वल टू लिमिट एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी। देखो क्या हो जाएगा यहाँ पर समेशन r इज इक्वल टू 1 टू n 12r डिवाइडेड बाई n स्क्वायर माइनस समेशन r इज इक्वल टू 1 टू n 2 डिवाइडेड बाई n। क्या किया हमने दोनों टर्म को समेशन सेपरेट दे दिया। अब यहाँ पर समेशन के अंदर वेरिएबल कौन सा है यह हमें डिसाइड करना है r या n। तो देखो यहाँ पर r की वैल्यू क्या है 1 टू n तो r चेंज हो रहा है 1 2 3 4, इसका मतलब यहाँ पर वेरिएबल क्या है r और यहाँ पर भी वेरिएबल क्या है r। तो वेरिएबल r अंदर रखेंगे, बाकी कांस्टेंट टर्म्स समेशन के बाहर लिखेंगे तो इज इक्वल टू लिमिट एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी या कांस्टेंट क्या है 12 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर, ये कांस्टेंट समेशन के अंदर क्या रहेगा समेशन r इज इक्वल टू 1 टू n रहेगा सिर्फ r माइनस यहाँ पर 2 बाई n कांस्टेंट है पूरा तो 2 बाई n समेशन के बाहर समेशन r इज इक्वल टू 1 टू n रहेगा सिर्फ 1। अब क्या हो जाएगा तो यहाँ पर फॉर्मूला जो हमने 4 फॉर्मूले लिखे हैं समेशन r इज इक्वल टू 1 टू n r, आंसर क्या आता है आंसर आता है n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, ये फॉर्मूला है माइनस 2 बाई n इंटू समेशन ऑफ r इज इक्वल टू 1 टू n 1 तो आंसर क्या आता है n। तो यहाँ पर पुट करेंगे जो फॉर्मूले हमने लिखे थे लिमिट एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी ये 12 अपॉन n स्क्वायर एज इट इज़, ये यहाँ क्या लिखेंगे n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस ये 2 बाई n एज इट इज़, इसका आंसर क्या आता है n। देखो ये फॉर्मूले हमने लिखे हैं, हमने देखे हैं। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा n कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 2 है तो 2 1 ज़ा 2 2 6 ज़ा 12 तो क्या रहेगा यहाँ पर लिमिट एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी यहाँ रहेगा 6 डिवाइड बाई n स्क्वायर इंटू n प्लस 1 माइनस 2। अब यहाँ पर n कैंसिल हो सकता है, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, हमारे पास n है, n का लिमिट क्या है इन्फिनिटी तो n यहाँ पर ये देखो न्यूमरेटर में n है, यहाँ पर डिनोमिनेटर 2 था तो 2 कैंसिल हो गया तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में कुछ नहीं मतलब 1 है। अब ये n हमें न्यूमरेटर में नहीं चाहिए तो क्या करेंगे हम लोग ब्रैकेट में से n कॉमन निकालेंगे। तो देखो प्रोसीजर हर एक एग्जाम्पल में ऐसे ही करनी है n टेंड्स टू इन्फिनिटी 6 डिवाइड बाई n स्क्वायर इंटू n प्लस 1 में से n कॉमन निकालेंगे तो n कॉमन निकाला, n में से n कॉमन निकालने के बाद रहेगा 1 प्लस एज इट इज़। अब 1 में से n कॉमन निकालने के बाद रहेगा 1 अपॉन n माइनस 2 एज इट इज़। देखो ये n एज इट इज़, n प्लस 1 में से n कॉमन निकाला, n में से n कॉमन निकालने के बाद रहेगा 1 प्लस 1 में से n कॉमन निकालने के बाद रहेगा 1 अपॉन n माइनस 2 एज इट इज़। n इंटू n क्या हो जाएगा n स्क्वायर, तो n स्क्वायर एंड ये n स्क्वायर क्या हो जाएगा कैंसल इज इक्वल टू लिमिट एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी यहाँ पर रहेगा 6 इंटू क्या रहेगा 1 प्लस 1 अपॉन n माइनस 2, ठीक है। ये फॉर अब यहाँ पर लिमिट सेपरेट देना है फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म को, n टेंड्स टू इन्फिनिटी है इसका मतलब n की जगह क्या पुट करना है इन्फिनिटी तो 1 अपॉन इन्फिनिटी आंसर क्या आएगा 0। तो देखो क्या हो जाएगा 6 इंटू 1 प्लस 0 माइनस 2, हमारे पास फॉर्मूला है लिमिट एज x टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 अपॉन x, आंसर क्या आता है 0। देखो यहाँ पर 1 अपॉन x की जगह सिर्फ n है, अगर इसको लिमिट सेपरेट दे दिया तो 1 अपॉन n की वैल्यू क्या आएगी 0। तो देखो ये 1 प्लस 0 क्या हो जाएगा 1 इंटू 6 माइनस 2 आंसर क्या आएगा 4। Therefore इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 3 3x माइनस 4 dx इज इक्वल टू 4, इस फंक्शन का इंटीग्रेशन,
ठीक है, लिमिट दिया है 1 to 3 के बीच, क्या आएगा 4 आएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है इंटीग्रेशन 0 to 4 एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्या है 0 to 4 एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब इसके साथ कंपेयर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या है एक्स स्क्वायर, ये इज इक्वल टू क्या है लोअर लिमिट 0, बी इज इक्वल टू अपर लिमिट 4। अब ये मालूम है, बी मालूम है, तो एच कैलकुलेट करेंगे, एच इज इक्वल टू बी माइनस ए डिवाइडेड बाई एन। बी क्या है 4 माइनस ये क्या है 0 डिवाइडेड बाई एन, देयरफॉर एच इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई एन। अब हमें क्या मालूम है, देखो एफ ऑफ एक्स मालूम है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या है एक्स स्क्वायर। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एफ ऑफ ए प्लस आर एच इज इक्वल टू, तो क्या किया हमने x की जगह a प्लस आर एच लिखा, तो यहाँ पर भी x की जगह क्या लिखना है a प्लस आर एच, और ये ऊपर का स्क्वायर एज इट इज़। देखो क्योंकि फॉर्मूला जो है उसमें एफ ऑफ ए प्लस आर एच है, एफ ऑफ एक्स नहीं है, तो हमने x की जगह क्या लिखा a प्लस आर एच। अब ए की वैल्यू हमें मालूम है, ए की वैल्यू क्या है 0, तो यहाँ लिखेंगे 0 प्लस आर एच ब्रैकेट स्क्वायर। अब ये 0 ऐड किया तो आंसर क्या आएगा आर एच ब्रैकेट स्क्वायर, और इसका स्क्वायर करो तो आंसर आएगा एफ ऑफ ए प्लस आर एच इज इक्वल टू क्या आएगा आर स्क्वायर एच स्क्वायर। अब हमें फॉर्मूला लिखना है, therefore integration of a to b f of x dx is equal to limit as n tends to infinity summation r is equal to 1 to n h into f of a plus r h। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं, a to b मतलब क्या है हमारे पास 0 to 4 f of x x square dx is equal to limit as n tends to infinity summation r is equal to 1 to n h as it is लिखेंगे एफ ऑफ ए प्लस आर एच, तो एफ ऑफ ए प्लस आर एच की वैल्यू क्या है आर स्क्वायर एच स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा लिमिट एज एन टेंस टू इन्फिनिटी समेशन आर इज इक्वल टू 1 to n आर स्क्वायर इंटू एच क्यूब। क्या किया हमने एच स्क्वायर इंटू एच, क्या हो गया एच क्यूब। अब यहाँ पर वेरिएबल कौन सा है आर है, तो एच क्यूब ये क्या हो गया कांस्टेंट, तो इसको क्या करेंगे समेशन के बाहर लिखेंगे। देयरफॉर इंटीग्रेशन 0 to 4 एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट एज एन टेंस टू इन्फिनिटी एच क्यूब हमने समेशन के बाहर लिखा, समेशन आर इज इक्वल टू 1 to n आर स्क्वायर। अब इसका फॉर्मूला हमारे पास है, पहले उसका फॉर्मूला लिखते हैं, समेशन आर इज इक्वल टू 1 to n आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला है n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6, ये है इसका फॉर्मूला। तो यहाँ पर पुट करेंगे। अब देखो जो हमने फर्स्ट वीडियो देखा था उसमें ये फॉर्मूला गलत हुआ है, देखते हैं क्या गलत हुआ है। देखो जब हमने प्रूव किया था तो यहाँ पर लिखा है समेशन आर इज इक्वल टू 1 to n आर स्क्वायर इज इक्वल टू n इंटू एन प्लस 1 इंटू यहाँ पर क्या है 2n प्लस 1 है, 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6, तो यहाँ पर मिस्टेक हुई थी। अब ये वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 4 एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट एज n टेंस टू इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, देखो ये h। अब देखो हमारे पास h की वैल्यू भी है, h की वैल्यू क्या है देखो यहाँ पर 4 डिवाइडेड बाय n, तो यहाँ पर पुट करेंगे तो ये 4 डिवाइड बाई n क्यूब एज इट इज़, h की वैल्यू 4 बाई n एंड क्यूब एज इट इज़ इंटू इसकी वैल्यू क्या है देखो यहाँ पर n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, अब क्या करेंगे इज इक्वल टू लिमिट एज n टेंस टू इन्फिनिटी, यहाँ पर क्यूब करेंगे तो 4 का क्यूब क्या आएगा 64 डिवाइड बाय n क्यूब इंटू, अब देखो यहाँ पर n है तो ये n एज इट इज़ लिखेंगे, n प्लस 1 में से n कॉमन निकालेंगे तो n कॉमन निकाला, 2n प्लस 1 में से n कॉमन निकालेंगे तो n कॉमन निकाला, तो देखो 2n कहाँ से है तो ये n ओरिजिनल एज इट इज़, n प्लस 1 में से n कॉमन निकाला है और 2n प्लस 1 में से भी n कॉमन निकाला है, तो देखो n प्लस 1 में से n कॉमन निकालने के बाद यह रहेगा 1 प्लस
यहाँ पर 1 में से n कॉमन निकालने के बाद रहेगा 1/n इंटू 2n में से n कॉमन निकालने के बाद रहेगा 2 प्लस 1 में से n कॉमन निकालने के बाद रहेगा 1/n डिवाइडेड बाय ये 6 एज इट इज़। ठीक है, अब देखो यहाँ पर डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे सीधा, तो 2 3 जार 6, 2 4 जार 2 2s आर 4, तो 22 आ गया और यहाँ पर क्या आ गया 3। तो देखो क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू लिमिट एज n टेंस टू इन्फिनिटी, यहाँ रहेगा यहाँ पर 3 आएगा, 32 आएगा, 2 3 जार 6, 2 2 जार 4, तो 32 डिवाइड बाय n क्यूब इंटू n क्या हो जाएगा n क्यूब इंटू यहाँ पर रहेगा 1 प्लस 1/n इंटू 2 प्लस 1/n डिवाइडेड बाय क्या रहेगा 3। अब देखो यहाँ पर ये n क्यूब और n क्यूब क्या हो जाएगा कैंसल, देयरफॉर लिमिट एज n टेंस टू इन्फिनिटी 32 डिवाइडेड बाय 3, देखो ये 3 हमने यहाँ पर लिख दिया। अब यहाँ पर क्या बाकी है 1 प्लस 1/n इंटू 2 प्लस 1/n। अब ये क्या करना है, लिमिट सेपरेट देना है, मतलब लिमिट सेपरेट देने के बाद लिमिट एज n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n क्या हो जाएगा 0 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 0। तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा 32 डिवाइड बाई 3 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 2 प्लस 0। देयरफॉर ये 32 डिवाइड बाई 3 एज इट इज़, 1 प्लस 0 क्या हो जाएगा 1 इंटू 2, तो सीधा मल्टीप्लाई करेंगे। देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 4 x स्क्वायर dx इज इक्वल टू 32 इंटू 2 क्या आएगा 64 डिवाइडेड बाई 3। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। थर्ड एग्जाम्पल है इंटीग्रेशन 0 to 2 ई रेज टू एक्स डी एक्स। तो देखो हम इसको ऐसे लिखेंगे, इंटीग्रेशन a to b एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू a to b मतलब 0 to 2 ई रेज टू एक्स डी एक्स। अब हमें एफ ऑफ एक्स मिलेगा कंपेयर करके, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या है देखो ई रेज टू एक्स, ये मिलेगा लोअर लिमिट 0, b मतलब अपर लिमिट क्या है 2, ये मालूम है b मालूम है, तो क्या मिलेगा h इज इक्वल टू क्या है फॉर्मूला b माइनस ए डिवाइड बाय n, b क्या है 2 माइनस 0 डिवाइड बाय n, h इज इक्वल टू क्या है 2 डिवाइड बाय n। ठीक है, अब हमारे पास क्या है एफ ऑफ एक्स है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू एक्स, लेकिन हमें एफ ऑफ एक्स नहीं चाहिए, हमें चाहिए एफ ऑफ ए प्लस आर एच इज इक्वल टू, तो क्या किया हमने x की जगह a प्लस आर एच लिख दिया, तो यहाँ पर भी x की जगह क्या लिखना है a प्लस आर एच। देखो x को हमने रिप्लेस किया a प्लस आर एच से, इज इक्वल टू ई रेज टू ये, तो ये की वैल्यू क्या है 0, तो यहाँ हो जाएगा 0 प्लस आर एच। देयरफॉर एफ ऑफ ए प्लस आर एच इज इक्वल टू ई रेज टू आर एच, ये हो गया एफ ऑफ ए प्लस आर एच। अब हम फॉर्मूला लिखेंगे, देयरफॉर इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट एज n टेंस टू इन्फिनिटी समेशन r इज इक्वल टू 1 to n h इंटू एफ ऑफ ए प्लस आर एच। अब वैल्यू पुट कर देते हैं, तो इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2 ई रेज टू एक्स डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट एज n टेंस टू इन्फिनिटी समेशन r इज इक्वल टू 1 to n h एज इट इज, एफ ऑफ ए प्लस आर एच की वैल्यू क्या है ई रेज टू आर एच, ई रेज टू आर एच। ठीक है, अब यहाँ पर h क्या है कांस्टेंट है, तो इसको इस समेशन के बाहर लिखते हैं, तो लिमिट एज n टेंस टू इन्फिनिटी क्या हो जाएगा h इंटू समेशन r इज इक्वल टू 1 to n ई रेज टू आर एच। अब देखो अब यहाँ पर समेशन r इज इक्वल टू 1 to n ई रेज टू आर एच, तो ये क्या है फॉर्मूला है एक। ठीक है, हमने पावर सीरीज या फिर सीक्वेंसिंग सीरीज में देखा है पावर सीरीज में। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, हम ज़रा डिटेल में करेंगे उसको, समेशन r इज इक्वल टू 1 to n ई रेज टू आर एच। समेशन मतलब क्या है एडिशन करनी है। ठीक है, किसकी एडिशन करनी है ई रेज टू आर एच की, लेकिन r की वैल्यू मालूम है क्या है 1, तो 1 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा ई रेज टू एच प्लस उसके बाद की वैल्यू 2 लेते हैं, तो ई रेज टू 2h प्लस ई रेज टू 3h प्लस डैश 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 प्लस लास्ट वैल्यू क्या है आर की n,
तो आर की जगह क्या लिखना है एन, तो ई रेज टू एन एच। देखो क्या हो गया ये ई रेज टू आर एच समेशन आर इज इक्वल टू 1 to n ई रेज टू आर एच। सिर्फ आर की वैल्यू हमने पुट कर दिया 1 2 3 4 5, तो ये 1 2 3 4 लास्ट की वैल्यू क्या है एन। तो ये क्या है सम ऑफ, ठीक है, ये क्या है एडिशन है। किसकी एडिशन है, एक सीक्वेंस की एडिशन करनी है। तो सीक्वेंस हमने देखा है, सीक्वेंस एपी में हो सकता है, जीपी में हो सकता है, एचपी में हो सकता है, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एंड हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो ये जो सीक्वेंस है ये सीक्वेंस जीपी में है, ठीक है। जीपी में कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, एपी में जैसे कॉमन डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं वैसे जीपी के लिए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के लिए उसका रेशो फाइंड आउट करते हैं। तो रेशो अगर लिया T2 डिवाइड बाई T1 ई रेस टू 2h डिवाइड बाई एच, आंसर क्या आएगा ई रेस टू एच। और उसकी अगर सम निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है, तो देखो फॉर्मूला क्या होता है, इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है ये इंटू आर रेस टू एन माइनस वन डिवाइड बाय आर माइनस वन। अब आर क्या है कॉमन रेशो, कॉमन रेशो अगर कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर तो आएगा ई रेस टू एच आएगा। T2 डिवाइड बाई T1 करो या फिर T3 डिवाइड बाई T2 करो तो R आएगा ई रेस टू एच। तो वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर, ये मतलब फर्स्ट टर्म क्या है ई रेस टू एच इंटू आर रेस टू एन। आर ऑलरेडी क्या है हमारे पास ई रेस टू एच आता है, तो देखो आर ई रेस टू एच और एन लिखना है तो एन यहाँ पर आएगा एन एच माइनस वन डिवाइडेड बाय आर ई रेस टू एच माइनस वन। इसका मतलब इसकी जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं ई रेस टू एच इंटू ई रेस टू एन एच माइनस वन डिवाइड बाई ई रेस टू एच माइनस वन, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। ये सीक्वेंस एंड सीरीज का पार्ट है, ये सीरीज है तो इसका एडिशन करने के बाद ये सीक्वेंस है तो सीक्वेंस जीपी में है इसलिए उसकी एडिशन किया हमने एन टर्म्स की। तो ये फॉर्मूला है उसके लिए स्टैंडर्ड, आर मतलब कॉमन रेशियो T2 डिवाइड बाई T1, ठीक है। आंसर आ गया ई रेस टू एच, सिर्फ आर की जगह हमने ई रेस टू एच पुट कर दिया तो ये फाइनल आंसर आ गया। तो समेशन आर इज इक्वल टू 1 to n ई रेस टू आर एच की जगह यहाँ पर हम क्या लिखेंगे सीधा ये लिखेंगे। तो हमारा आंसर आ गया इंटीग्रेशन 0 to 2 ई रेस टू एक्स डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट एज एन टेंस टू इन्फिनिटी एच इंटू समेशन की जगह हमने उसके आंसर लिखा ई रेस टू एच इंटू ई रेस टू एन एच माइनस वन डिवाइड बाई ई रेस टू एच माइनस वन। अब देखो ई रेस टू एन एच है तो एन एच की वैल्यू हमारे पास है, देखो यहाँ पर एच की वैल्यू क्या है 2/n, तो एच इज इक्वल टू 2/n है तो एन यहाँ पर डिवाइड है, यहाँ जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। इसका मतलब एन एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, तो एन एच की जगह क्या लिखेंगे 2। अगर हम एन एच की जगह 2 लिखेंगे तो यहाँ पर वेरिएबल क्या होगा वेरिएबल क्या होगा एच, एन कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ लिमिट क्या है एन टेंस टू इन्फिनिटी, तो यहाँ से भी एन कैंसिल होना चाहिए, मतलब ये लिमिट कैंसिल होना चाहिए, एन टेंस टू इन्फिनिटी ये लिमिट कैंसिल होना चाहिए। तो हमारे वेरिएबल क्या रहता है इधर एच, तो एच का लिमिट आना चाहिए। तो देखो अगर एच की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो कैसे करेंगे, तो एच इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाई एन, ठीक है। एन यहाँ पर मल्टीप्लाई था वहाँ आके डिवाइड हो गया। अब एन की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली क्या है इन्फिनिटी है, तो यहाँ पर इन्फिनिटी पुट करेंगे तो एच क्या आएगा 0, 2/इन्फिनिटी आंसर क्या आएगा 0। इसका मतलब एच टेंस टू क्या हो गया 0। तो देखो क्या क्या हो जाएगा, देयरफॉर इंटीग्रेशन 0 to 2 ई रेस टू एक्स डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट चेंज हो जाएगा, यहाँ पर एन टेंस टू इन्फिनिटी है तो यहाँ हो जाएगा एच टेंस टू 0, ब्रैकेट में क्या रहेगा एच इंटू ई रेस टू एच माइनस इंटू यहाँ पर इंटू है ई रेस टू एन एच है तो एन एच की वैल्यू 2, देखो एन एच की वैल्यू क्या है 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय ई रेस टू एच माइनस 1 एज इट इज़। क्या किया हमने सिर्फ एच टेंस टू 0 लिखा, किसकी जगह एन टेंस टू इन्फिनिटी एंड एन एच की वैल्यू 2। अब क्या करेंगे ये एच है इसको थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे तो लिमिट एज एच टेंस टू 0 ई रेस टू एच इंटू ई स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय ये ई रेस टू एच माइनस 1। क्या बाकी है ये एच लिखना बाकी है, तो इस एच को हमने ऐसा लिखा डिवाइड बाय एच, एच का है डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ऊपर जाके न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब यही टर्म आ जाएगी। तो देखो क्या हो जाएगा यहाँ पर लिमिट सेपरेट देते हैं तो ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा लिमिट एज एच टेंस टू 0 ई रेस टू एच इंटू ई स्क्वायर माइनस 1
डिवाइडेड बाय, इसको भी लिमिट सेपरेट देते हैं, तो लिमिट एज एच टेंड्स टू 0 ई रेज टू एच माइनस 1 डिवाइड बाय एच। अब क्या करेंगे, एच की जगह 0 पुट करेंगे, तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिखता हूँ ई रेज टू 0 इंटू ई स्क्वायर माइनस 1, यहाँ पर एच नहीं है तो एज इट इज़ डिवाइड बाय, इसकी जगह देखो ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है लिमिट का, लिमिट चैप्टर हमने 11th में पढ़ा है, तो लिमिट है एक्स टेंड्स टू 0 ई रेज टू एक्स माइनस 1 डिवाइड बाय एक्स, आंसर क्या आता है 1। देखो हमने कौन सा फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई किया, यहाँ पर लिखेंगे सिंस लिमिट एज एक्स टेंड्स टू 0 ई रेज टू एक्स माइनस 1 डिवाइड बाय एक्स, आंसर क्या आता है 1। तो ये फॉर्मूला हमने यहाँ पर अप्लाई कर दिया, सिर्फ x की जगह यहाँ पर क्या था h, देयरफॉर इज इक्वल टू क्या बाकी है ई रेज टू 0 1 आएगा, ठीक है 1 इंटू ये ब्रैकेट एज इट इज रहेगा ई स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 लिखने की जरूरत नहीं है, देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू 2 ई रेज टू एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, आंसर क्या आएगा ई स्क्वायर माइनस 1, और यही हमारा फाइनल आंसर है। तो देखो यहाँ पर हमने लिमिट का एक फॉर्मूला अप्लाई किया, यहाँ पर हमने जीपी मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन अप्लाई कर दिया, तो जो पीछे पार्ट हुआ है पिछली स्टैंडर्ड में 11th स्टैंडर्ड में, तो वो पार्ट हमें चाहिए, यहाँ पर थोड़ा सा रिवाइज हो गया, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है इंटीग्रेशन 0 टू 2 3x स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स। देखो इसको हमने ऐसे लिखा इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू 2 3x स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स। हमें एफ ऑफ एक्स मिलेगा, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या है 3x स्क्वायर माइनस 1, ये क्या है लोअर लिमिट 0, b क्या है 2, ठीक है। तो हमें h कैलकुलेट कर सकते हैं, b माइनस ये डिवाइडेड बाय n इज इक्वल टू b क्या है 2 माइनस ये 0 डिवाइडेड बाय n, देयरफॉर h इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाय n। अब हमें एफ ऑफ एक्स मालूम है, देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 1। अब हमें चाहिए एफ ऑफ ए प्लस आर एच, देयरफॉर एफ ऑफ ए प्लस आर एच इज इक्वल टू, तो हमने क्या किया लेफ्ट साइड में x की जगह a प्लस आर एच लिख दिया, तो आर एच एस में भी x की जगह a प्लस आर एच लिखेंगे, तो 3 इंटू ए प्लस आर एच ब्रैकेट स्क्वायर एज इट इज़ माइनस 1 इज इक्वल टू 3 इंटू ये, तो ये मतलब लोअर लिमिट क्या है 0, 0 प्लस आर एच ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 1, 0 ऐड करेंगे तो आर एच ही रहेगा, और आर एच का क्या करना है स्क्वायर, तो 3 इंटू आर स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस 1, ये क्या आ गया एफ ऑफ ए प्लस आर एच। Therefore, integration 0 to 2 3x square minus 1 dx is equal to limit as n tends to infinity summation r is equal to 1 to n h into f of a plus rh, original formula, is equal to limit as n tends to infinity summation r is equal to 1 to n h as it is into f of a plus rh। तो f of a plus rh क्या है 3 इंटू आर स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। अब क्या करेंगे h से मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट में, तो लिमिट एज n टेंस टू इन्फिनिटी समेशन r इज इक्वल टू 1 टू n, मल्टीप्लाई करने के बाद हो जाएगा 3 आर स्क्वायर एच क्यूब, h इंटू एच स्क्वायर क्या हो जाएगा एच क्यूब माइनस 1। अब इसको क्या करेंगे फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म दोनों को ये समेशन सेपरेट देते हैं, तो ये हो जाएगा लिमिट एज n टेंस टू इन्फिनिटी ब्रैकेट करेंगे समेशन r इज इक्वल टू 1 टू n 3 आर स्क्वायर एच क्यूब माइनस समेशन r इज इक्वल टू 1 टू n 1, क्या किया हमने दोनों टर्म को समेशन सेपरेट दे दिया। अब यहाँ पर वेरिएबल क्या है r है, तो r वेरिएबल है, सो समेशन के अंदर r रहेगा, बाकी 3n एच क्यूब समेशन के बाहर लिखेंगे क्योंकि ये कांस्टेंट है। तो देखो क्या हो जाएगा यहाँ पर इज इक्वल टू लिमिट एज n टेंस टू इन्फिनिटी समेशन के बाहर आएगा 3 इंटू एच क्यूब समेशन के अंदर r इज इक्वल टू 1 टू n क्या रहेगा r स्क्वायर माइनस समेशन r इज इक्वल टू 1 टू n 1। अब हमारे पास ये स्टैंडर्ड फार्मूला है और ये भी क्या है स्टैंडर्ड फार्मूला, पहले फार्मूला लिखेंगे और यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे। समेशन r इज इक्वल टू 1 टू n 1 इज इक्वल टू क्या आता है n,
समेशन आर इज इक्वल टू 1 टू एन आर स्क्वायर इज इक्वल टू एन इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस वन डिवाइडेड बाई 6। तो ये दो वैल्यूज़ हमने प्रीवियस स्टेप में पुट करनी है। तो इज इक्वल टू लिमिट एज एन टेंस टू इन्फिनिटी 3h³ इंटू समेशन आर स्क्वायर है। तो समेशन आर स्क्वायर की वैल्यू क्या है, एन इंटू एन प्लस वन 2n प्लस वन डिवाइडेड बाई 6 माइनस समेशन वन। तो समेशन वन की वैल्यू क्या है, n। तो ये हो जाएगा n। देखो हमारा थोड़ा सा गलत हुआ है मल्टीप्लिकेशन। h से मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ मल्टीप्लाई किया तो h स्क्वायर का h³ हो गया, लेकिन h इंटू वन क्या होना चाहिए यहाँ पर h। तो यहाँ पर क्या आएगा h, यहाँ पर h, और यहाँ पर अब आएगा, यहाँ पर आएगा NH। ठीक है, h कांस्टेंट बाहर निकाला तो समेशन वन ही आएगा, तो यह आएगा NH। अब क्या करेंगे, देखो यहाँ पर h की वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पर इज इक्वल टू लिमिट एज n टेंस टू इन्फिनिटी 3 इंटू h की वैल्यू क्या है, देखो यहाँ पर 2/n, तो 2/n का क्यूब इंटू n इंटू n प्लस वन इंटू 2n प्लस वन डिवाइडेड बाई 6 माइनस NH। यहाँ पर NH की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। NH इज इक्वल टू क्या आएगा 2, यानी यहाँ पर डिवाइड था वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो गया, तो NH की वैल्यू क्या आ गई 2। यहाँ पर 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। तो देखो क्या हो जाएगा, लिमिट एज n टेंस टू इन्फिनिटी 2 का क्यूब क्या हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाई n क्यूब इंटू n इंटू n प्लस वन इंटू 2n प्लस वन डिवाइडेड बाई 2 माइनस 2। ये माइनस 2 एज इट इज़ रहेगा, यहाँ पर 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8 इज इक्वल टू लिमिट एज n टेंस टू इन्फिनिटी क्या हो जाएगा यहाँ पर 4 डिवाइडेड बाई n क्यूब इंटू, अब यहाँ डिनोमिनेटर कुछ नहीं रहेगा। अब क्या करेंगे, ये तो n बाहर का एज इट इज़, n प्लस वन में से n कॉमन निकालेंगे, तो ये हो जाएगा n इंटू n, और 2n प्लस वन में से n कॉमन निकालेंगे, ये हमेशा करना है आपको। तो ये n एज इट इज़, n प्लस वन में से n कॉमन निकालने के बाद यह रहेगा 1, और 1 में से n कॉमन निकालने के बाद रहेगा 1/n इंटू 2n में से n कॉमन निकालने के बाद रहेगा 2 प्लस 1 से n कॉमन निकालोगे तो रहेगा 1/n माइनस 2। ठीक है, अब ये n इंटू n क्या हो जाएगा n क्यूब, और ये n क्यूब क्या हो जाएगा कैंसल, इज इक्वल टू लिमिट एज n टेंस टू इन्फिनिटी क्या रहेगा यहाँ पर 4 इंटू 1 प्लस 1/n इंटू 2 प्लस 1/n माइनस 2। अब ये लिमिट सेपरेट देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिमिट एज n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n, तो उसका फॉर्मूला भी मालूम है, लिमिट एज x टेंस टू इन्फिनिटी 1/x, तो आंसर क्या आता है 0, तो 1/n आंसर क्या आएगा 0। तो सिर्फ 1/n की जगह हमें 0 लिखना है, क्योंकि लिमिट क्या है n टेंस टू इन्फिनिटी। देयरफॉर आंसर आएगा 4 इंटू 1/n 0 हो जाएगा, तो 1 प्लस 0 इंटू 2 प्लस 0 माइनस 2 एज इट इज़। देयरफॉर ये हो जाएगा 1 प्लस 0 1 इंटू 2 प्लस 0 2, 4 इंटू 2 8 माइनस 2। तो आंसर आएगा देयरफॉर इंटीग्रेशन 0 to 2 3x स्क्वायर माइनस 1 dx इज इक्वल टू 8 माइनस 2, आंसर क्या आएगा 6। लास्ट एग्जाम्पल है इंटीग्रेशन 1 to 3 x³ dx। अब इसको कंपेयर करेंगे, इंटीग्रेशन a to b f of x dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 to 3 x³ dx। तो हमारे पास f of x क्या हो जाएगा, f of x इज इक्वल टू x³, ये इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 3। तो h कैलकुलेट करेंगे b माइनस ये डिवाइडेड बाय n, b क्या है 3 माइनस 1 डिवाइड बाय n, तो आंसर आएगा h इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय n। इन h की भी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो n h इज इक्वल टू आएगा 2। अब देखो हमारे पास f ऑफ x है, f ऑफ x इज इक्वल टू क्या है x³, लेकिन हमें क्या चाहिए f ऑफ a प्लस आर एच। ठीक है, तो इज इक्वल टू एक्स की जगह a प्लस आर एच लिख दिया, तो यहाँ पर भी सेम करना है a प्लस आर एच, एक्स की जगह a प्लस आर एच, ऊपर का क्यूब एज इट इज़। अब यहाँ पर a की वैल्यू पुट करेंगे, a की वैल्यू क्या है 1, तो यह आएगा 1 प्लस आर एच ब्रैकेट क्यूब।
अब देखो क्या करेंगे यहाँ पर, a प्लस बी ब्रैकेट क्यूब, ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो फॉर्मूला मालूम है, ए क्यूब मतलब 1 का क्यूब 1 प्लस 3 इंटू ए स्क्वायर इंटू बी, ए का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 इंटू बी आर एच मतलब आर एच आएगा, प्लस 3 इंटू बी स्क्वायर, ये मतलब 1 तो 3 इंटू 1 3 रहेगा, और यहाँ पर बी स्क्वायर मतलब आर एन एच का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर एच स्क्वायर, प्लस बी क्यूब, बी मतलब आर एच उसका क्यूब आर क्यूब एच क्यूब। तो ये वैल्यू है किसकी, एफ ऑफ ए प्लस आर एच की। अब हम फॉर्मूला लिखेंगे, therefore इंटीग्रेशन 1 to 3 एक्स क्यूब डी एक्स इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है, लिमिट एज एन टेंस टू इन्फिनिटी समेशन आर इज इक्वल टू 1 to n एच इंटू एफ ऑफ ए प्लस आर एच। तो एफ ऑफ ए प्लस आर एच की वैल्यू हमारे पास है, ठीक है, बड़ी वैल्यू है वो पुट करेंगे, तो इज इक्वल टू लिमिट एज एन टेंस टू इन्फिनिटी समेशन आर इज इक्वल टू 1 to n एच इंटू क्या वैल्यू है देखो यहाँ पर 1 प्लस 3 प्लस 3 स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस आर क्यूब इंटू एच क्यूब। अब हम h से मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट में, तो क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू लिमिट एज n टेंस टू इन्फिनिटी समेशन r इज इक्वल टू 1 to n, ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू एच एच प्लस 3r इन एच इंटू एच क्या हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस एच इंटू यहाँ एच स्क्वायर एच क्यूब हो जाएगा 3r स्क्वायर एज इट इज़ 3r स्क्वायर एच क्यूब प्लस आर क्यूब इंटू एच क्यूब क्या हो जाएगा एच रेस टू 4। अब क्या करेंगे, समेशन हर एक को सेपरेट देंगे, लेकिन समेशन सेपरेट देते समय कांस्टेंट टर्म हम समेशन के बाहर लिखेंगे। देयरफॉर लिमिट एज n टेंस टू इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर h कांस्टेंट है तो उसको बाहर लिखेंगे, तो h इंटू समेशन r इज इक्वल टू 1 to n, h बाहर निकलने के बाद रहेगा 1 प्लस 3h स्क्वायर, ये कांस्टेंट है r वेरिएबल है, तो 3h स्क्वायर बाहर इंटीग्रेशन के अंदर लिखेंगे r इज इक्वल टू 1 to n, सॉरी समेशन है इंटीग्रेशन नहीं है, r प्लस यहाँ पर देखो 3h क्यूब कांस्टेंट है, इसको बाहर लिखेंगे समेशन से, 3h क्यूब इंटू समेशन r इज इक्वल टू 1 to n रहेगा r स्क्वायर प्लस नीचे लिखता हूँ मैं एच रेस टू 4 कांस्टेंट है, समेशन के बाहर r इज इक्वल टू 1 to n, यहाँ रहेगा सिर्फ r क्यूब। क्या क्या हमने 1 2 3 4 टर्म्स है, 4 ही टर्म्स को हमने क्या किया, समेशन सेपरेट दे दिया, लेकिन सेपरेट देते समय कांस्टेंट टर्म हमने समेशन के बाहर लिखा। अब हमारे पास इसका फॉर्मूला है, देखो 4 फॉर्मूले लिखे तो 4 के 4 फॉर्मूले हमें यहाँ पर अप्लाई करने हैं, समेशन 1 के लिए समेशन आर स्क्वायर एंड समेशन आर क्यूब, तो वो फॉर्मूले यहाँ पर अप्लाई करते हैं। तो देखो हमने वैल्यूज पुट कर दिया, इंटीग्रेशन 1 to 3 एक्स क्यूब डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट एज n टेंस टू इन्फिनिटी एज इट इज h, समेशन 1 था तो समेशन 1 के आंसर क्या आ गया n, 3h स्क्वायर इंटू समेशन r, तो समेशन r क्या आ गया n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 प्लस 3h स्क्वायर एज इट इज समेशन r स्क्वायर, तो उसकी वैल्यू है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6 इंटू एच रेस टू 4 इंटू समेशन आर क्यूब, तो उसकी वैल्यू क्या है एन स्क्वायर इंटू n प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। अब क्या करेंगे, तो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, इज इक्वल टू लिमिट एज n टेंस टू इन्फिनिटी, ये जो एन एच है एज इट इज़ लिखेंगे एन एच प्लस, अब देखो ये 3h स्क्वायर एज इट इज़ 3h स्क्वायर डिवाइड बाई 2, ये जो 2 है ये हमने यहाँ पर लिख दिया। अब n एज इट इज़, अब ये n प्लस 1 में से n कॉमन निकालेंगे तो यहाँ n रहेगा और ब्रैकेट में क्या रहेगा 1 प्लस 1 अपॉन n, क्या कि हमने ये n एज इट इज़ n प्लस 1 जो ब्रैकेट है इसमें से n कॉमन निकालने के बाद यहाँ रहेगा 1 प्लस 1 से n कॉमन निकालने के बाद रहेगा 1 अपॉन n, ये जो 2 है हमने 3 के नीचे लिखा है यहाँ पर, प्लस यहाँ पर भी सेम करेंगे 3h स्क्वायर डिवाइड बाई 6 इंटू ये n एज इट इज़ इंटू n प्लस 1 मतलब फर्स्ट ब्रैकेट एंड सेकेंड ब्रैकेट, इसमें से n कॉमन निकालेंगे तो n इंटू n हो गया। अब देखो ये n तो यहाँ लिखा, n प्लस 1 में से ये n कॉमन निकालेंगे तो रहेगा 1 प्लस 1 अपॉन n इंटू यह रहेगा 2 प्लस 1 अपॉन n डिवाइडेड बाय
डिवाइड बाई 6 यहाँ पर लिखा है, तो डिवाइड बाई 6 यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है। प्लस एच रेस टू 4 डिवाइडेड बाई 4, ये हमने 4 यहाँ पर लिख दिया। अब देखो ये एन स्क्वायर एज इट इज़, ब्रैकेट में क्या कॉमन निकालेंगे, तो एन कॉमन निकालेंगे, तो यहाँ पर क्या रहेगा 1 प्लस 1 में से एन कॉमन निकालोगे तो रहेगा 1/n, और ये ब्रैकेट का क्या है स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ डिनोमिनेटर नहीं है, ये ध्यान में रखना है, यहाँ का डिनोमिनेटर यहाँ पर लिख दिया। अब थोड़ा सा कैलकुलेशन करेंगे तो क्या आएगा, देखो ये ब्रैकेट कंप्लीट करेंगे, इज इक्वल टू लिमिट एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी। अब जहाँ पर डिवाइड होता है वहाँ डिवाइड करेंगे हम लोग, 3 1 3, 3 2 6। ठीक है, क्या रहेगा देखो यहाँ पर एन एच प्लस 3/2 इंटू एच स्क्वायर, तो एच की वैल्यू क्या है, या फिर इसको ऐसे लिखेंगे एन इंटू एन क्या हो जाएगा एन स्क्वायर, तो ये एन स्क्वायर एच स्क्वायर इंटू 1 + 1/n, प्लस यह क्या रहेगा 1/2 इंटू, देखो यहाँ पर क्या रहेगा, यहाँ पर 3h³ है। ठीक है, यहाँ पर 3h³ है, तो यहाँ h³ आएगा। ओके, तो n क्या होगा n³ इंटू h³, तो देखो क्या हो जाएगा, ये n इंटू n³ ये h³ एज इट इज़, 1/2 एज इट इज़, सिर्फ ये रह गया दो ब्रैकेट, 1 + 1/n इंटू 2 + 1/n प्लस, अब यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 1/4 लिखेंगे, h⁴ इंटू एन स्क्वायर इंटू, अब देखो ये जो स्क्वायर है हम n को और ये ब्रैकेट को सेपरेट देते हैं, तो n का स्क्वायर क्या हो जाएगा एन स्क्वायर इंटू 1 + 1/n ब्रैकेट स्क्वायर। क्या किया हमने, ये जो स्क्वायर है ये स्क्वायर ब्रैकेट का स्क्वायर है, इस ब्रैकेट का स्क्वायर है, तो ब्रैकेट के अंदर दो टर्म्स है n इंटू 1 + 1/n, तो दोनों को सेपरेट दिया स्क्वायर, तो ये हो गया एन स्क्वायर इंटू 1 + n/1/n ब्रैकेट स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो टर्म थोड़ा सा बड़ी है, n टेंड्स टू इन्फिनिटी, क्या हो जाएगा यहाँ पर एन एच प्लस 3/2 इंटू एन एच, इसको ऐसे लिखेंगे एन एच ब्रैकेट स्क्वायर, देखो एन स्क्वायर एच स्क्वायर, तो एन एच ब्रैकेट स्क्वायर इंटू 1 + 1/n प्लस 1/2 इंटू, इसको ऐसे लिख सकते हैं एन एच ब्रैकेट क्यूब इंटू 1 + 1/n इंटू 2 + 1/n प्लस 1/4 इंटू एन स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर क्या हो जाएगा n⁴, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं n⁴, h का इंडेक्स 4 है और यहाँ पर मल्टीप्लाई करने के बाद n⁴ हो जाएगा, तो दोनों को कंबाइंड इंडेक्स दिया इंटू यहाँ पर एज इट इज़ 1/1 + n ब्रैकेट स्क्वायर। अब एन एच की वैल्यू हमारे पास है कितनी है 2, इज इक्वल टू लिमिट एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी इंटू क्या हो जाएगा 2 प्लस 3/2 इंटू यहाँ पर 2 और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, डायरेक्टली लिखेंगे इंटू ये एज इट इज़ 1 + 1/n प्लस 1/2 इंटू, देखो क्या हो जाएगा यहाँ पर 1/2 इंटू एन एच मतलब 2 का क्यूब क्या हो जाएगा 8 इंटू ये एज इट इज़ 1 + 1/n इंटू 2 + 1/n प्लस 1/4 इंटू एन एच की वैल्यू 2 कितना आएगा 16 इंटू 1 + 1/n ब्रैकेट स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई तो करेंगे, देखो पहले मल्टीप्लाई करते हैं सिंपल हो जाएगा, लिमिट एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो ये 2 एज इट इज़, यहाँ पर 2 1 2 2 2 4, तो क्या रहेगा 3 × 2 6 इंटू 1 + 1/n प्लस 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 इंटू 1 + 1/n इंटू 2 + 1/n प्लस यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 4 इंटू 1 + 1/n⁵2 मतलब स्क्वायर। अब यहाँ पर लिमिट सेपरेट देंगे, तो लिमिट सेपरेट देने के बाद क्या हो जाएगा, तो ये 1/n की जगह क्या हो जाएगा 0, तो इज इक्वल टू 2 + 6 इंटू क्या हो जाएगा 1 + 0 प्लस 4 इंटू 1 + 0 इंटू 2 + 0, 1/n की वैल्यू 0 हो जाएगी, प्लस 4 इंटू 1 + 0 ब्रैकेट स्क्वायर। अब देखो क्या हो जाएगा 2 प्लस यहाँ पर आएगा 6, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2 इंटू 1 इंटू 4 आंसर आएगा 8 प्लस 1 + 0 1 का स्क्वायर 1 इंटू 4 4, तो इसका आंसर आएगा 20। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 3 x³ dx
एक्स क्यूब डी एक्स इज इक्वल टू, आंसर क्या आएगा 20। तो इस तरह से हमने एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट किया है। तो इसमें क्या यूज़ करना था हमें, लिमिट ऑफ सम, ये फॉर्मूला हमें अप्लाई करना था। तो सिंपल है, सिर्फ आपको बीच बीच में क्या लगेगा, लिमिट के फॉर्मूले लगेंगे और ई रेस टू एक्स ऐसा एग्जाम्पल आता है तो हमें एक तो ए पी या जी पी का एक फॉर्मूला लगेगा, सम ऑफ द एन टर्म्स ऑफ द जी पी। ये फॉर्मूला हमने क्वेश्चन नंबर 3 में अप्लाई किया था। तो नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.2 देखेंगे।